करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र बागेश्वर धाम में आज से बुंदेलखंड महाकुंभ का आयोजन शुरू हो गया है, जो 8 मार्च तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें हर दिन देश भर के साधु संतों के साथ मशहूर हस्तियां भी शिरकत करने पहुंची। देखिए ये रिपोर्ट। बागेश्वर धाम में शुरू हुआ बुंदेलखंड महाकुंभ का आयोजन। 8 मार्च तक किए जाएंगे अलग अलग आयोजन। देश भर के साधु संत और मशहूर हस्तियों का लगेगा जमावड़ा। बागेश्वर धाम की ओर से आयोजित बुंदेलखंड महाकुंभ की तैयारी शुरू हो गई है, जहां भारत के अमरवीर बलिदानियों को पुण्य स्मरण में समर्पित 108 कुंडीय अति विष्णु महायज्ञ का भी आयोजन किया जा रहा है। साथ ही 8 मार्च को 155 बारात बागेश्वर धाम पहुंचेगी, जहां पर बिना माता पिता के 155 कन्याओं का विवाह बागेश्वरी समिति की तरफ से किया जाएगा। उससे पहले बागेश्वर धाम के परिसर में कविराज कुमार विश्वास ने अपने अपने राम का 3 दिवसीय उद्बोधन दिया, जहां उन्होंने अपने दिल की बात कही। ऐसी जगह है जिसने अपने कवियों से, अपने योद्धाओं से, अपने तपस्वियों से भारत की सनातन परंपरा को सदैव समृद्ध किया। ऐसे समय में बागेश्वर पीठ की जो ये नव महिमा प्रस्फुटित हुई, ये कोई 2, 4, 5 वर्ष का चमत्कार नहीं है। ये वर्षों साधना यहाँ जिन तपस्वियों ने की है, सन्यासी बाबा ने की है, दादा गुरु जो हमारे बागेश्वर पीठाधीश्वर जी का उन्होंने की है, उनकी जो तपस्या का यहाँ बीजारोपण हुआ है, उसमें जो मान्यता का फल निकला है, उसके नीचे लोग विश्राम कर रहे हैं, अपने दुखों से मुक्ति पा रहे हैं। तो ये दिल्ली और महानगरों में कौतूहल का विषय है निश्चित रूप से। आपने लेकिन मेरा मानना यह है कि वो एक बार यहाँ आए, देखें कि कैसे एक दैवीय क्षमता के कारण लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है, लोग प्रसन्न हो रहे हैं, अपनी समस्याओं से निजात पा रहे हैं, जूझ रहे थे उससे बाहर आ रहे हैं, उनका आत्मबल आ रहा है। समरथ पढ़ो सुजान सुसाहिब, राजा राम जगत विजयी है। तुलसीदास जी भी कहते हैं एक बार सामर्थ्यवान का मन में विचार आ जाए फिर तो जगत विजय हो जाती है। और 3 दिन अपने अपने राम का रस बरसा है। बड़ी कृतज्ञता है कि इतनी बढ़िया भूमि पर मेरे परम प्रिय अनुज और जो लोक ख्याति और प्रसिद्धि में बहुत जिनका व्यापक विस्तार है, उनका बड़ा मन था, वो सदैव ये कहते थे कि जनता एक बार वहाँ आए। अब ये तो मेरा घर हो गया, अब अधिकारपूर्ण हो गया कि नहीं भी बुलाएंगे तो भी मैं वर्षों में जब भी मेरा मन करेगा मैं चला। काशी में इकट्ठे हों चाहे मथुरा में इकट्ठे हों, आइए, आपके आराध्य हैं 3 स्थानों पर थे। एक में बड़े लंबे संघर्ष के बाद, राजनीतिक कोलाहल के बाद ये निवृत्ति आई कि भगवान विग्रह में विराजमान हुए। बाकी जगह आपसी सद्भाव के साथ ही बागेश्वर भगवान का आदेश और आग्रह है। मेरे ना तो मैं अपनी इच्छा से आया, ये तो उनकी प्रेरणा, उनकी शक्ति और उसका माध्यम बने पीठाधीश्वर जी, उनका ये भी माध्यम है। इनकी भी शक्ति नहीं कि मुझे बुलाया, मेरी भी शक्ति नहीं कि मैं खुद आऊँ, तो उन्होंने इनको माध्यम बनाया, इन्होंने मुझसे कहा और मैं यहाँ आया। और मैं सचमुच विश्व भर में मैं भगवान राम का गुणस्तवन करता हूँ। मैं ऐसे कोई आपको देख के नहीं, इतना आनंद 3 दिन यहाँ बरसा है, इतना बहुत कम बरसता है कि बोलने वाला, कहने वाला, सुनने वाला तीनों तादाद में हो जाए, लय हो जाए, पता ही नहीं चल रहा है कि मैं क्या गा रहा हूँ। और मैंने भी वो बातें जो कहीं नहीं बोली है वो यहाँ निकली है, तो मैं नहीं था, अभी मैं हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, वो कोई और व्यक्ति था। जो राम का नहीं है वो किसी का नहीं है। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सब जगते भी पाम सब। बता दें कि 8 मार्च तक चलने वाले आयोजन में प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी शिरकत कर सकते हैं। वहीं बुंदेलखंड महाकुंभ में प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास बागेश्वर धाम पहुंच चुके हैं। इसी के साथ ही महाकुंभ में कथावाचक प्रदीप मिश्रा, रामभद्राचार्य महाराज सहित कई साधु संत शामिल हो रहे हैं। साथ ही इसमें भोजपुरी कलाकार खेसारी लाल यादव, अक्षरा सिंह, मनोज तिवारी, BM प्राक जैसे फिल्मी जगत के सितारे भी शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, छतरपुर।